हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथमेश माने व्लॉग्स। सो ये व्लॉग प्रीवियस व्लॉग का कंटिन्यूएशन है। आपने पहले देखा प्रतापगढ़ दिख रहा था फ्रॉम अम्बेनड़ी घाट उतरने के बाद। फिर हमने दर्शन लिए तानाजी मालुसरे जी के और शेलार मामा जी के समाधि के, और उसके बाद सूर्याजी मालुसरे और उनकी वाइफ के समाधि के दर्शन लिए। इन तीनों मराठा वॉरियर्स के दर्शन लेने के बाद हम निकले हैं प्रतापगढ़ की तरफ, जो प्लान में था। अभी जो प्रतापगढ़ का रूट है फ्रॉम उमरठ, वो सेम रूट है। अम्बेनड़ी घाट से हम वापस प्रतापगढ़ की तरफ जाएंगे, विच अगेन विल गो टू महाबलेश्वर एंड देन महाबलेश्वर से सतारा। तो अब हम निकल रहे हैं उमरठ से टुवर्ड्स प्रतापगढ़ फोर्ट। सो ये जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 33 किलोमीटर्स का है, उमरठ टू प्रतापगढ़ फोर्ट। सुबह से भूख लगी थी ट्रैवल करके, तो अभी हम ऑन द वे प्रतापगढ़ थे, तो सोचा यहाँ पे रुकूँ, कुछ स्नैक्स या चाय कॉफ़ी लूँ। सो हम यहाँ पे रुके थे, मैं और ओमकार। सो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क की है। इस पहाड़ के पीछे जो है वो प्रतापगढ़ है। इफ़ यू सी टेम्पल का ऊपर का एक शिखर दिख रहा है, ये प्रतापगढ़ है। ये रास्ता अभी जाएगा प्रतापगढ़ की तरफ। हम यहाँ पे रुके चाय पीने के लिए। सो इनके पास चाय पियेंगे। सो ये जो मौसी जो कह रही है, ये अम्बेनड़ी घाट है। तो इस अम्बेनड़ी घाट से पास होके हम गए थे तानाजी मालुसरे जी के समाधी पे। आम्ही तानाजी मालुसरेंच्या समाधीला जाऊन आलो आता। हां, ते पलीकडे गाव दिसतं. इथून दिसतं का? हां, दिसतं. ते पलीकडे डोंगरात. मग समाधी पण दिसत असेल ना नाही, थोडी? ते नाही. समाधी नाही पण गाव नाही, पण दिसतं. गाव दिसतं. गाव दिसतं। हां, निशाणी दिसते. ओके, तो मौसी ने कहा है कि जहाँ पे हम अभी जो समाधि देख के आए तानाजी मालुसरे जी की, वो इस डायरेक्शन में है। मुझे यहाँ पे सावित्री रिवर भी दिख रही है, थोड़ी सी सूखी सूखी। हो, इथून दिसते का सावित्री नदी? सावित्री नदीच आहे ना? हां, समोर तास दिसतंय ते सावित्री. हां. पाणी बघा थोडं फुललेलं दिसतंय. हाँ बरोबर। तो ये सावित्री नदी दिख रही है। यहाँ पे बेस पे जो पोर्शन है, यहीं पे वो समाधि है तानाजी मालुसरे जी की। मैं मौसी से बात कर रहा था, तब मुझे पता चला कि उनका पुराना रास्ता गांव जाने के लिए चिपेची वाट है। तो यहाँ से वो ऊपर चढ़ के जाते हैं उनके गांव के पास। एंड जीपीए मैंने गूगल मैप्स में जो देखा था, चिपेची वाट एक शिवाजी महाराज के टाइम से एक रूट है। तो वो रूट यहाँ से दिखाई देगा। शो यू। तो जो टेम्पल का शिखर है, उस टेम्पल के शिखर से सीधा चल के आने के बाद नीचे उतरने के लिए जो रास्ता है वो चिपेची वाट है। और मैंने उनसे बात की तो पता चला कि उनके फैमिली में से एक मेंबर थे इस लड़ाई में, जब अफजल खान को मारा था। शिवाजी महाराज घोडी घेऊन तेरड तोंडी घाट बोलतात. हाँ, तिथं मंदिरापाशी येतात आणि तानाजी मालुसरे इथे येतात. मेन रस्ता नव्हता त्यावेळेचा. हां, हे मेन रस्ता नव्हता. तानाजी मालुसरे इथे यायचं, ही खिंड चिरखिंड. आणि इथून मग दोघांची गाठभाट त्या मंदिरापाशी व्हायची. महाराजांची घोडी तिकडनं यायची आणि तानाजी मालुसरे इथे यायचं. इथं त्यांचा मोठा बोर्ड होता, पण काय त्या मंगरवालीने काढून आला. लोकली बोर्ड मोठा होता, सगळा इतिहास होता त्याच्यावर. तो मौसी का कहना है कि ये तानाजी मालुसरे जी का गांव था। तो वो जब शिवाजी महाराज का बुलावा आता था तो वो यहाँ से चढ़ के इस खिंड में आते थे। खिंड दिस इज़ द पैसेज। दो पहाड़ के बीच में जो जगह है उसे खिंड कहते हैं, और शिवाजी महाराज वहाँ पे आते थे। तो दोनों का जो दोनों को मिलने का मीटिंग पॉइंट जो रहता था उस टेम्पल में रहता था। तो तानाजी मालुसरे यहाँ से आते थे और शिवाजी महाराज दूसरे रास्ते से यहाँ पे आते थे। थांब, मी विचारतो तुला। काका विचारतील तर तू सांग. तुझं नाव सांग काय? गणेश सचिन ढवळे. आणि तू कोण आहेस? ए पंच कर दे. हाँ, तू कौन है? मावड़ा आहेस. तो ये मैंने सिर्फ इनको पूछा कि आप कौन है, तो मुझे बोलते मैं मावड़ा हूँ। ये है महाराष्ट्र और ये महाराष्ट्र का कल्चर है। बच्चा बच्चा भी मावड़ा बनना चाहता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। कारण पायथ्याला राहतो ना, आहे का नाही? हाँ, तुमचा नातू है का? नागपूर. सुबह से कुछ नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं था, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैगी खाए, कुछ चाय पिए। जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये
पैसेज है, इसका नाम है चिरेखिंड। अब मैं इस चिरेखिंड को ड्रोन से कैप्चर करूंगा। लुक एट द व्यू जो चिरेखिंड से सामने टुवर्ड्स उमरठ दिखता है। सो ये अभी जो ड्रोन फुटेज में दिखाई दे रहा है दैट इज चिरेखिंड। कैमरा को मैंने परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स प्लेस करके रखा है। आप देख सकते हो कि रास्ता पास हो रहा है चिरेखिंड में से। ये तो अभी बनाया हुआ टारमैक रोड है, बट पहले के ज़माने में यहाँ पे ट्रेल्स थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, यहाँ के लोकल्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, और पहले के ज़माने में बोर्ड पे मेंशन था बट वो बोर्ड डैमेज हो गया है, गवर्नमेंट ने जो लगाया था, एंड इट इज़ नो मोर हियर। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे रुकता नहीं था तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पक्का नहीं मिलती थी। सो थैंक्स टू दिस लोकल्स। ये यहाँ पे 10th और 11th जनरेशन है नियर द विसिनिटी ऑफ प्रतापगढ़। सो गाइस, मैं अभी आया हूँ प्रतापगढ़। ये वही जगह है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बहुत बड़ा प्लॉट प्लान किया था टू असैसिनेट अफजल खान। $52 एकर्स में फैला हुआ ये फोर्ट है। कंपेयर टू अदर फोर्ट्स प्रतापगढ़ काफ़ी इजी फोर्ट है। बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप फोर्ट के ऊपर चढ़ के जा सकते हो, और इसीलिए यहाँ पे टूरिज़्म आपको ज़्यादा दिखाई देगा। सो ये है प्रतापगढ़ फोर्ट का मेन एंट्रेंस। ये ऐसा छुपा हुआ रास्ता है कि दूर से दिखाई नहीं देता कि दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। ये गाय मुखी है, ये कर्व्ड है जैसे आप देख सकते हैं, इसीलिए इसे गाय मुखी कहते हैं, ताकि दुश्मनों को इजीली एक्सेसिबल ना हो विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट और वुडन लॉग्स। सेम लाइक जिवधन फोर्ट जो मैंने व्लॉग बनाया था जिवधन पे। मेन एंट्रेंस से आने के बाद हमको तोहफे दिखाई देती है। ये वो जगह है जहाँ पे मावड़े सिक्योर करते थे एंट्रेंस को। तो मावड़ों को यहाँ पे, तो जो मावड़े थे उन्हें बैठने के लिए यहाँ पे जगह थी बनाई हुई। यहाँ पे हमें फोर्टिफिकेशन दिखाई देता है जो काफ़ी डैमेज्ड है। ऊपर का फोर्टिफिकेशन क्लियर है बट उसके नीचे काफ़ी डैमेज्ड फोर्टिफिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। ये तटबंदी जो है वो गिरी पड़ी है, जो नीचे वाली है वो। सो अब आके पहुँचे ऊपर, प्रतापगढ़ के ऊपर। एक बैस्टन है, बहुत इम्पोर्टेंट बैस्टन है। ये प्रतापगढ़ की आइडेंटिटी है एक्चुअली। सो प्रतापगढ़ किले पे एंटर करने के बाद अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अ मेन पोर्शन ऑफ दिस फोर्ट। ये आइडेंटिटी है प्रतापगढ़ फोर्ट की। सो यहाँ पे कुछ टूरिस्ट थे जो काफ़ी एक्साइटेड थे मेरा इंस्टा 360 कैमरा देख के, क्योंकि दोनों साइड में कैमरा थे एंड ही वॉज पीपिंग इन माई कैमरा। इस भगवे के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी है। कई सारी फैमिलीज तबाह हो चुकी है, बट आज भी इतने सालों के बाद भी ये जो भगवा है ना, अडिग रहा है, अमर रहा है, और आगे भी वैसे ही रहेगा। सो ये है वो दिल खुश करने वाला नज़ारा। यहाँ से मुझे अफजल खान की समाधि दिखाई दे रही है, जिसको शिवाजी महाराज ने प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन और कई महीनों के स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के बाद 2 मिनट में ठोका था। सो यहाँ से जिस बुरुज पे मैं खड़ा हूँ उसका सेकेंड प्रोटेक्शन, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस दिखाई दे रहा है, और सामने अफजल खान की समाधि।
पूरा फोर्ट अब मेरे नज़ारे में है बुरुज उतरने के बाद, बट मैं जाऊंगा एक छोटे से रास्ते के थ्रू टूवर्ड्स दैट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का जो फोर्टिफिकेशन है वहाँ पे। आप देख सकते हैं ये सेकेंड वॉल है दैट प्रोटेक्ट्स द बैस्टन। ये अभी कुछ रिकन्स्ट्रक्शन की वजह से इसको डिसमेंटल किया है इस फोर्टिफिकेशन को, बट ये काफ़ी खूबसूरत है। लुक एट द व्यू। सो मैं अभी चल रहा हूँ फोर्टिफिकेशन के बाजू से, जिसे मराठी में फांजी कहते हैं। सो जिसके ऊपर मैं पैर रख के चल रहा हूँ दैट इज़ फांजी, और बाजू में जो है दीवार दैट इज़ तटबंदी इन मराठी। यहाँ पे एस्केप रूट है, चोर दरवाज़ा जिसे कहते हैं मराठी में। अगर देखोगे इस रोड ये शायद यहीं पे निकलता है। ये दो बड़े बैस्टन्स है, बुरुज है, जिसके रिस्ट्रक्चरिंग चालू है, रिकन्स्ट्रक्शन चालू है, प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हैं। एंड ये जो सामने दरवाज़ा दिखाई दे रहा है दैट इज़ राजदिंडी। यहाँ से शिवाजी महाराज कई बार आए हैं, कई बार यहाँ से निकले हैं, और उनके जो सरदार थे वो भी यहाँ से ट्रैवल करते थे टूवर्ड्स द फोर्ट। सो शिवाजी महाराज ने ये फोर्ट 52 एकड़ पे जो बना है ये 2-2.5 साल में बनाया था, और इसके लिए जो पत्थर लाए थे वो यहीं से डायनामाइट्स लगा के, एक्सप्लोजिव्स लगा के एक्सकवेट किए थे। जो यहाँ से पत्थर निकले थे उनसे फोर्ट बनाया, और जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बने वहाँ पे लेक्स बनाए ताकि ऊपर रहने वाले लोगों को पानी मिल सके। सो इट वाज अ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। सो जैसे आपने पहले देखा वहाँ पे पानी एक्यूमुलेटेड है, पॉन्ड है जो फोर्ट के यूजेज के लिए है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक गुप्त दरवाज़ा है, चोर दरवाज़ा है, बट इट नीड्स टू बी डग अप। यहाँ से मेरी नज़र गई माँ भवानी के मंदिर पे, आगे मैं उस मंदिर के भी दर्शन लूँगा। सो आपको इस फुटेज में जो नज़ारा दिखाई दे रहा है जंगल का, आप सोचिए अभी ये इतना घना दिख रहा है, अभी ये इतना डेंस दिख रहा है, उस ज़माने में कितना डेंस रहेगा। प्रतापगढ़ फोर्ट पे आने के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि यहाँ पे मैं तो दर्शन लेने आया था, बट यहाँ पे सब प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कमर्शलाइज हो चुका है, खाने पीने के लिए जगह है। मतलब मैं वो हिस्ट्री फील नहीं कर पा रहा हूँ इस फोर्ट पे, इतना क्राउडेड है विद ऑल द स्टॉल्स एंड शॉप्स। अभी ये थर्ड एंट्रेंस के पास मुझे हनुमान जी के टेंपल दिखाई दिए हैं, मैं उनके दर्शन लूँगा। शूज़ पहने तो मैं अंदर तो नहीं जा सकता, मैं यहीं से दर्शन लूँगा। दिस इज़ द थर्ड एंट्रेंस ऑफ प्रतापगढ़ फोर्ट। ये इतना फोर्ट छोटा है कि थर्ड एंट्रेंस के बाद डायरेक्टली हम बाले किला में आते हैं। बाले किला इज़ वेयर यूजुअली द किंग रिसाइड्स। तो शिवाजी महाराज की जो हवेली थी वो इसी एंट्रेंस के अंदर थी। सो मेन एंट्रेंस के दरवाजे को बंद करने के बाद उसे लॉक करने के लिए जो लैच रहता है, वुडन लॉक रहता है, वो इसके अंदर प्लेस करते थे सो दैट वो कम्प्लीटली बंद हो जाए, किसी भी एफर्ट्स के साथ ना खुले। ऊपर हिंजेस दिखाई दे रहे हैं, वो अभी भी इंटैक्ट है, जिसके अंदर दरवाजे को फिट किया जाता था। लुक एट दिस व्यू। ये भी गायमुखी बुरुज है, एंट्रेंस है, बट इट्स फुल ऑफ स्टॉल्स, सब दुकान डाल के बैठे हैं यहाँ पे। लुक एट दिस एंट्रेंस। फॉरेस्ट का एक ब्लैंकेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूअस ग्रीनरी।
सो मैं जो अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ दैट इज़ द चोर दरवाज़ा। एस्केप रूट है ये, दूर से किसी को भी पता नहीं चलेगा, ऐसा डिज़ाइन है इसका। मुझे ऐसे लगता है जब तानाजी मालुसरे ऊपर आते थे फोर्ट पे, जैसे वो स्टॉल के जो आंटीज़ थे जिन्होंने लोकल्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, तो अगर चिरेखिंड से तानाजी मालुसरे ऊपर आते हैं तो मुझे ये लगता है कि चिरेखिंड के पास में यही एक रूट है जहाँ से तानाजी मालुसरे अंदर आते होंगे। ऑब्वियसली सिक्योरिटी उनको पहचानती होगी तो उन्हें यहाँ से आने देती होगी। सो मैं अपने मॉम से जब बात कर रहा था प्रतापगढ़ फोर्ट के बारे में, तब उन्होंने मुझे बताया कि उनके बचपन में ये स्टैचू नहीं था एंड इस स्टैचू से पहले यहाँ पे रूइंस थे हवेली के, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज या रॉयल फैमिली संभाजी महाराज यहाँ पे आके रहे हैं, और वो अभी रूइंस थे इसीलिए उसको हटा के यहाँ पे ये स्टैचू खड़ा किया है। बट आई एम रियली अशेम्ड, अगर इसी जगह पे ऐसे ही हम हवेली कुछ रिकंस्ट्रक्ट करते थे तो उस याद को हम वैसे ही रखते थे कि यहाँ पे हवेली थी। अभी मेरी मॉम के वजह से मुझे पता चला कि यहाँ पे हवेली थी, अदरवाइज़ किसी को भी नहीं मालूम। शिवाजी महाराज इसी जगह पे आके रह चुके हैं एंड वी डोंट हैव एनी क्लू अबाउट इट, बट जस्ट बिकॉज मेरी मॉम ने देखा था, शी टोल्ड मी एंड आई एम ट्राइंग टू शेयर इट थ्रू दिस व्लॉग। एंड जैसे स्टैचू के वहाँ पे हवेली का एरिया था, वैसे यहाँ पे अस्तबल था। ये जो फुटेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो अभी गार्डन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अस्तबल था, यहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता था, स्टेबल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो घोड़ों को बांधने की ये जगह थी एंड दैट इज़ ऑल्सो नो मोर। ठीक है, वो स्टेबल्स डैमेज रहेंगे बट उसके लिए यहाँ पे कुछ बोर्ड तो लगाना चाहिए था। ये उन घोड़ों को पानी पिलाने के लिए उनके पानी पिलाने की जगह होगी, मुझे ऐसे लगता है। यहाँ पे एक टेंपल है और अगर टेंपल के बाजू में देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पे एक वाड़ा था, हवेली थी, अगर शिवाजी महाराज यहाँ पे आते थे तो वो यहीं पे रहते थे, तो ऑब्वियसली उस हवेली के या वाड़ा के पीछे टेंपल रहेगा। तो ये बैक साइड है उस वाड़ा का, उस हवेली का। ये प्रतापगढ़ का फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में बनवाया था। उसके बाद 1818 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तब ये फोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वाड़ा था, जो इस स्टैचू के जगह पे है, वो ब्रिटिशर्स ने पैसों के, सोने के और हीरे जवाहरात के लालच में वो हवेली जो थी वो उसे गिरा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम प्रतापगढ़ रखा और कुछ सालों के बाद उस नाम को इंसाफ दे दिया, अफजल खान को ठोक दिया। तो अभी मैं आया हूँ यशवंत बुरुज पे। यहाँ का जो फोर्टिफिकेशन है डैमेज हो चुका है एंड रेलिंग्स लगाए फॉर सेफ्टी, काफ़ी डैमेज हो चुका है। अभी मैं हूँ केदारेश्वर टेम्पल के सामने। केदारेश्वर टेम्पल के सामने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है और ऑब्वियसली जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म है, इसका डिज़ाइन जो है ये बताता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा रूफ़ रहेगा, शेल्टर रहेगा, ऑब्वियसली पिलर्स भी रहेंगे। तो बाद में मुझे पता चला कि इसी प्लेटफॉर्म पे छत्रपति शिवाजी महाराज का दरबार भरता था जब वो प्रतापगढ़ पे रहते थे, और ऑब्वियसली उस दरबार में जस्टिस हुआ करता था, डिसीजंस लिए जाते थे। तो वैसे ही एक जस्टिस हुआ था, वैसे ही एक डिसीजन लिया गया था
अफजल खान के लड़ाई के टाइम पे खंडूजी खोपड़े करके एक सरदार था जो शिवाजी महाराज के भी पास काम करता था, और जब अफजल खान आया था शिवाजी महाराज को मारने तब वो अफजल खान के साइड में चला गया था, उसे मदद की थी। उसके बाद शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार दिया। फिर वापस ये जो खंडूजी खोपड़े था ये वापस शिवाजी महाराज के पास आए। शिवाजी महाराज ने तब इन्हें पकड़ा। बहुत सारी चीज़ें बीच में घटी थी इनको बचाने के लिए। एक बहुत एमिनेंट सरदार कान्होजी जेदे उन्होंने भी इंटरफेयर किया था। खंडूजी खोपड़े को इसी जगह पे सज़ा सुनाई गई थी जिसमें उसका राइट हैंड और लेफ़्ट लेग काट दिया जाएगा। राइट हैंड इसलिए ताकि वो शिवाजी महाराज के अगेंस्ट तलवार ना उठाए, लेफ़्ट लेग ताकि वो किसी घोड़े पे वापस बैठ ना पाए। जो राजदिंडी थी जिसे हमने नीचे से देखा तो वो जिसका रिस्टोरेशन चालू था जो बंद था, ये ऊपर से मैं देख रहा हूँ। दिस इज़ दैट बैस्टन। ये जो पुराना रास्ता था राजदिंडी का, तो शिवाजी महाराज या फिर उनके जो सरदार रहते थे वो डायरेक्ट इस राजदिंडी से निकल के भवानी माता के टेंपल के पास चले जाते थे। ऊपर जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ टेंपल ऑफ माँ भवानी। यहाँ पे जो मूर्ति है वो शिवाजी महाराज ने स्थापित की थी। पुराना रास्ता है जो ऊपर जाता है। ये राजदिंडी है। यहाँ से शिवाजी महाराज और उनके जो एमिनेंट सरदार थे, जो इम्पोर्टेंट लोग थे, वो यहीं से ट्रैवल करते थे। इस एंट्रेंस से अंदर आते थे। दिस इज़ दैट एंट्रेंस। यहाँ पे काम चल रहा है, दिखाई दे रहा है। कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स और जो भी एनालिसिस हुआ था हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स को लेके, उस बेसिस पे ये एक बैटल ऑफ प्रतापगढ़ का एक नक्शा बनाया हुआ है। इस नक्शे में क्लियरली ये दिखाया गया है कि शिवाजी महाराज की फ़ौज प्रतापगढ़ के आजू बाजू में कौन से लोकेशन में पोजीशन्ड थी, अफजल खान की फ़ौज कहाँ से आई थी और शिवाजी महाराज ने उसके फ़ौज को स्ट्रैटेजिकली कैसे डिवाइड करते गए। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं माँ भवानी के टेंपल में कैमरा लेके जा नहीं सकता, तो मैं वहाँ के वीडियोस नहीं ले सकता। और मंदिर के बाहर ये एम्यूनेशंस रखे हुए हैं, ये कैनन्स है पुराने ज़माने के। ये पोर्टेबल कैनन्स है। ये गेट है जो अफजल खान के मस्जिद के पास जाता था। पुलिस ने बंद करके रखा है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया करके रखा है। और जो मस्जिद थी वो सीएम एकनाथ शिंदे जी ने तोड़ दी है। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। जय भवानी, जय शिवराय। ये जो ब्रिज है ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने फंड किया हुआ ब्रिज है। ही फंडेड यहाँ के गांव के लोगों के लिए। एंड दिस इज़ कोयना रिवर। सामने गणपति जी का, सामने गणेश जी का टेंपल है। मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ वो शिवकालीन ब्रिज है। शिवकालीन इन द सेंस छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से है ये ब्रिज। ये जो रिवर है ये कोयना रिवर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से वो फ्लो हो रही है। दिस इज़ द ब्रिज। और इसके इरोजन को अवॉइड करने के लिए ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं। पानी का फ्लो डायरेक्टली हिट नहीं करेगा पिलर पे, वो बिखरेगा और वो चले जाएगा। दैट ब्रिज का जो पिलर है वो अनडैमेज्ड रहे। ये उस ज़माने में सोचा था। इस ब्रिज की भी अच्छी खासी हाइट है। इट इज़ नॉट अ स्मॉल ब्रिज। रील्स में और वीडियो में बहुत छोटे दिखते हैं, मैंने देखा था रील्स में भी, बट असलियत में बहुत बड़ा ब्रिज है ये। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बारिश में कभी राउंड मारूँ तो पता चले एग्जैक्टली ये व्यू कैसा है। और ये साइड में प्रतापगढ़ है।
कोयना रिवर फ्लोइंग, पानी कम है तो अभी ये सब जो फ्लो में आए हुए पेड़ है, वेस्ट है, कपड़े ये सब फंस गए यहाँ पे। बट लुक एट दिस ब्रिज स्टिल स्टैंड्स स्ट्रॉन्ग। ये पानी के रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए, इरोजन के लिए कितना वांटेड बनाया था। ये सोच है उस ज़माने के लोगों की। एंड प्रतापगढ़ इज़ नोन फॉर असैसिनेशन ऑफ अफजल खान। ये पूरी दुनिया को मालूम है, जो शिवाजी महाराज की हिस्ट्री को जानते हैं। जिस स्ट्रैटेजी के साथ शिवाजी महाराज ने अफजल खान को बीजापुर से यहाँ पे लाए थे, उसे फोर्स किया था इस फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए, और उसके बाद उसकी फ़ौजों को जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकली कम करते हुए प्रतापगढ़ पे उनकी मीटिंग उन्होंने अरेंज की थी, वो सिलसिला काफ़ी सुनने लायक है। और मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर एक स्पेसिफिक व्लॉग बनाऊँ, दैट वुड बी बैटल ऑफ प्रतापगढ़ विथ ऑल द मैक्सिमम डिटेल्स। मैं जितना भी डिटेल्स उसमें ऐड करूँ मैं करना चाहूँगा। एंड प्रतापगढ़ इज़ वन ऑफ द रिस्पेक्टेड फोर्ट्स इन मराठा हिस्ट्री बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। अफजल खान को एक ईगो था और उस ईगो के साथ उसको इस मिट्टी में ठोक दिया था। आज भी उसकी समाधि है। ऑनरेबल सीएम जो है हमारे एकनाथ शिंदे, उन्होंने नवंबर 2022 में उसे वापस फ्लैटन कर दिया है, वापस गिरा दिया है। और जैसे शिवाजी महाराज ने समाधि छोड़ी थी, वैसे ही उसके मूल स्वरूप में ऑनरेबल सीएम एकनाथ शिंदे जी ने वापस उस समाधि को वैसे ही बनाया है। सो थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सो आज के ब्लॉग में मुझे भी कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला, एंड दैट वाज अबाउट द चिरे खिंड, जहाँ पे तानाजी मालुसरे जिस रूट से आते थे वो मुझे देखने मिला, वो विटनेस करने मिला मुझे। जैसे मैंने पहले कहा, मैं प्लान कर रहा हूँ बैटल ऑफ प्रतापगढ़ के ऊपर, जो प्रतापगढ़ की लड़ाई थी उसके ऊपर एक अलग सेपरेट विथ ऑल द डिटेल्स, जितना मुझे मैक्सिमम कलेक्ट कर सकता हूँ उसके ऊपर मैं एक व्लॉग बनाऊँगा। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मेक दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। जय भवानी, जय शिवराय।